आइए आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5। ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट 4 हो चुका है। टोटल यहाँ पे देख रहे हो कुल प्रश्न 100 है, कुल अंक भी 100 है, समय 2 घंटा है। इसको 2 पार्ट में देखेंगे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से 150 तक। ठीक है ना। आइए देर न करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए देखते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ठीक है ना। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, ये भी सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है, ठीक है ना, ये भी सही है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन नहीं सकता है, यही गलत है। राज्यपाल बनने के लिए उम्र जो है 35 वर्ष का होना चाहिए। राष्ट्रपति भी बनने के लिए उम्र 35 वर्ष का होना चाहिए। उपराष्ट्रपति भी बनने के लिए उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। इसको याद कर लेंगे। राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का जो उम्र होना चाहिए वो 35 वर्ष होना चाहिए। तब जाके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति या राज्यपाल बन सकता है। इसमें ऑप्शन दिया है 30, तो यही गलत हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 क्वेश्चन क्या कह रहा है। ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर है। ठीक है ना। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया दिया है, दक्षिण अफ्रीका दिया है, फिलीपींस दिया है, इंडोनेशिया दिया है। ठीक है। ये ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है ना। ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये कोरल जीव से बना हुआ है। ये छिछले पानी में कोरल जीव पाया जाता है। ठीक है। और ये जो कोरल जी से इस ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रेट बैरियर रीफ बना हुआ है इसको मूंगे की चट्टान या प्रवाल की चट्टान के हम लोग नाम से जानते हैं। मूंगे की चट्टान या प्रवाल की नाम से जानते हैं। ठीक है ना। ये विश्व का सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक है ना। याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से जॉर्डन की राजधानी है। ऑप्शन है जर्क है, ईडरबी है, साल्ट है, अम्मान है। तो जॉर्डन की जो राजधानी है अम्मान है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है। मंगोलिया की मुद्रा तो ल्यू है, क्यात है, मेटिकल है, तुगरिक है। तो मंगोलिया की जो मुद्रा है वो तुगरिक है, तुगरी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। ऑप्शन है इराक है, जॉर्डन है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है। तो एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या में कह रहा है, आबादी यानी जनसंख्या वाला देश है वो है, पहला नंबर पे भारत है, दूसरा नंबर पे चीन है और तीसरा नंबर पे इंडोनेशिया है। तो इसमें तीसरा पूछा हुआ तो तीसरा हम लोग का इंडोनेशिया सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन ये कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे। ठीक है ना। संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे बी आर अम्बेडकर जी, सरदार पटेल जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 9 दिसंबर जो है 1946 को पहली बैठक हुई थी 1946 को। इसमें अस्थायी अध्यक्ष सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी बैठक हुई संविधान सभा की, उस समय अस्थायी अध्यक्ष माने हमेशा के लिए अध्यक्ष चुन लिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। जब तक संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाएगा तब तक संविधान सभा के अस्थायी रूप से अध्यक्ष बने रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 2 उपाध्यक्ष चुना गया, एच सी मुखर्जी और टी टी कृष्णा मचारी। इस प्रश्न को याद रखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ठीक है ना। कह रहे कि महानदी है, कृष्णा नदी है, गोदावरी है, कावेरी है। तो हम लोग का प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी जो नदी है वो हम लोग की गोदावरी नदी है। 1465 किलोमीटर है। 1465 किलोमीटर है। इसका उद्गम कहाँ से है तो महाराष्ट्र से उद्गम है। महाराष्ट्र के कहाँ से है तो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से इसका उद्गम है गोदावरी नदी का। ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी के नाम से जानी जाती है। और दक्षिण की सबसे नदी, केवल दक्षिण की सबसे बड़ी नदी पूछेगा तो कावेरी हो जाएगा।
और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी तो गोदावरी हो जाएगा। इस चीज को याद रखेंगे। 8वां क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 सितंबर है, 10 अक्टूबर है, 10 नवंबर है, 10 दिसंबर है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 10 दिसंबर। मानव की अधिकारों की रक्षा के लिए, मानव के साथ कोई अन्याय हुआ उसके न्याय के लिए ये 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। ऑप्शन है नीदरलैंड है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो नीदरलैंड। नीदरलैंड की जो मुख्यालय है द हेग में है। द हेग कई बार ऑप्शन पूछा है, द हेग। तो द हेग भी पूछ सकता है, नीदरलैंड भी पूछ सकता है, याद रखेंगे। 10वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई है? ठीक है। भवभूति द्वारा, हरिसेन द्वारा, बौधायन द्वारा, बाणभट्ट द्वारा। तो प्रयाग प्रशस्ति है, ये जो अभिलेख है ये जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हरिसेन। हरिसेन किसके दरबारी थे? तो समुद्रगुप्त के राजा के दरबारी थे। समुद्रगुप्त जो है गुप्त वंश का राजा है, गुप्त वंश का राजा है। जो ये प्रयाग प्रशस्ति है समुद्रगुप्त के विजय के बारे में बताने का कार्य करता है। प्रयाग प्रशस्ति प्रयाग यानी इलाहाबाद में है। ठीक है ना। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के क्या है? दरबारी कवि है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लेंगुन झील है? खारे पानी की सबसे बड़ी लेंगुन झील कौन सी है? ऑप्शन है लोनार क्रेटर झील है, पुलेरू झील है, चिल्का झील है, पंचभद्रा साल्ट लेक है। तो हम लोग की जो खारे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो चिल्का झील है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा में। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? ठीक है। ऑप्शन है 7, 5, 8, 6। 7, 5, 8, 6 ऑप्शन दिया है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 7। अच्छा, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। उसमें कौन सा रंग नहीं होता है? तो सफेद रंग और काला रंग नहीं होता है। इस प्रश्न को याद रखेंगे। पहला रंग लाल होता है, अंतिमवा रंग बैगनी होता है, अब बीच वाला जो रंग हमेशा है 7 में से वो हरा होता है। इस प्रश्न को याद रखेंगे आप। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सोनपुर पशु मेला प्रत्येक वर्ष प्रत्येक भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? ठीक है ना। सोनपुर पशु मेला पूछ रहा है, तो सोनपुर जो मेला है पशुओं के लिए प्रसिद्ध है, वो बिहार राज्य में है। बिहार राज्य में, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के ओहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? ठीक है ना। ऑप्शन है छपेली है, भगोरिया है, नटवाड़ी है, पाई डंडा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पाई डंडा। 15 क्वेश्चन है। रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन बिलियन एक्सी एक्सीरेंसन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है ना। सत्यार्थ जोशी है, नंदन नीलेकणी है, रतन टाटा है, विशाल सिक्का है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नंदन नीलेकणी। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 16 क्या है? तो 16 कह रहे हैं कि पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई, माने किस समिति के द्वारा की गई? राजा चलैया समिति, विजय केलकर टक्स फोर्स समिति, जीएसटी परिषद समिति, ठीक है, मनमोहन सिंह आयोग समिति। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विजय केलकर टास्क फोर्स समिति द्वारा जीएसटी की सिफारिश की गई थी। 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग का 17 क्या है? तो 17 क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम पर है? गंगा यमुना सरस्वती, ये सबको पता है, गंगा यमुना सरस्वती पे संगम है। 18 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 वर्ष पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई है जिसे कुल्ह कहा जाता है, माने किस राज्य में? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड नालको का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ऑप्शन है भुवनेश्वर उड़ीसा में है, नूनमती असम में है, रायपुर छत्तीसगढ़ में है, डिगबोई असम में है। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, भुवनेश्वर उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उनके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता है? गिरजा देवी है, किशोरी आ, आमोनकर है, वसुंधरा कुमकाली है, हीराबाई बारूडकर है। ठीक है ना, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिरजा देवी को शास्त्रीय गायिका के उनके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता है। गिरजा देवी बनारस घराने की हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? ठीक है ना, ऑप्शन है इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन है, स्नैपचैट है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर ये सी सही हो जाएगा। 2000 में ये जारी किया गया था, नौकरी तलाशने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, बाकी सब सोशल मीडिया है। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किए थे? खालसा पंथ की स्थापना किए थे। ऑप्शन है तेग बहादुर, ये सिखों के 9वें गुरु थे। इनको औरंगजेब ने इनके दोनों लड़कों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था और इनकी हत्या करवा दिया औरंगजेब ने। सिखों के 9वें गुरु है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन है श्री गुरु हरगोविंद है, श्री गुरु हर कृष्ण है, श्री गुरु गोविंद सिंह है। तो कह रहा है कि खालसा पंथ की जो स्थापना है वो ऑप्शन नंबर डी, श्री गुरु गोविंद सिंह ने करवाया। सिखों के 10वें गुरु है। और सिखों के 5वें गुरु जो है वो गुरु अर्जुन देव हैं। उनकी हत्या जहांगीर ने करवा दिया। क्यों करवा दिया? तो उनके बेटे की सहायता किए थे। गुरु अर्जुन देव के सिखों के 5वें, जो स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाए थे अमृतसर पंजाब में। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ठीक है ना, कह रहे कि कैशलेस है, नई मुद्रा है, नोटबंदी है, कोई मुद्रा नहीं है। तो विमुद्रीकरण जो है नोटबंदी को कहा जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि काले धन को वापस लाना, भ्रष्टाचार को खत्म करना, आतंकवाद पे रोक लगाना, ये है विमुद्रीकरण। अब तक जो भारत में विमुद्रीकरण 3 बार लागू हो चुका है। पहला लागू हुआ था 1946 में, 1946 में लागू हुआ था आज़ादी से पहले। दूसरी बार 1978 में लागू हुआ था, 1978 में मोरारजी देसाई के सरकार में। और तीसरी बार जो लागू हुआ है 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी की सरकार में, जिसमें 500 और 1000 रुपये के नोट को बंद कर दिया गया था। यह है विमुद्रीकरण। 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही का मिलान है? ठीक है ना, इसमें ऑप्शन नंबर अनुच्छेद ई कर संघ बनाने का अधिकार है, अनुच्छेद बी कर है किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार है, अनुच्छेद ए कर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद जी कर शांतिपूर्वक हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर जो ए है सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 25। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है? कराधान है, जन व्यय है, लोक ऋण है, क्रेडिट राशनिंग है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्रेडिट राशनिंग। 26 देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 6 वर्ष के लिए की जाती है। ये इसको कैग हम लोग बोलते हैं। ये लेखा जोखा का काम करता है, नियंत्रण का काम करता है। ठीक है ना। 27 क्वेश्चन देखते हैं। भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? ठीक है ना, प्रधानमंत्री होता है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, राष्ट्रपति होता है, वित्त मंत्री होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 267 के तहत आकस्मिक निधि है। संचित निधि का आप नाम सुने होंगे, संचित निधि का नाम सुने होंगे। तो संचित निधि जो है 266 है। संचित निधि का आप नाम सुने होंगे। संचित निधि जो है 266 है, 266। संचित निधि से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा, राज्यसभा के जितने जो ऊंचे पद है सभी अधिकारियों को, नेताओं को इससे वेतन दिया जाता है। आकस्मिक निधि जो है इमरजेंसी के लिए रखा जाता है और उस पर जो नियंत्रण होता है, उसका संरक्षक होता है, वो राष्ट्रपति के पास होता है।
तो आकस्मिक निधि जो 267 है, संचित निधि 266 है। संचित निधि से सबका वेतन दिया जाता है, ये इमरजेंसी के लिए आकस्मिक निधि रखा जाता है, याद रखेंगे। 28, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन है? नूरजहां है, रानी रुद्रमा देवी है, रजिया सुल्तान है, रानी दिद्दा है। इसमें ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला मुस्लिम शासिका है। इल्तुतमिश की ये बेटी है, इल्तुतमिश की बेटी है रजिया सुल्तान, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक है, लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड कॉर्नवालिस से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक है। इसके सहयोग से राजा राम मोहन राय ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है? जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। बुध है, ऑप्शन है, शुक्र है, बृहस्पति है, शनि है। इसमें ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, शुक्र। पृथ्वी का जुड़वा वाहन शुक्र को कहा जाता है। सांझ का तारा, भोर का तारा और प्रेशर कुकर वाला ग्रह और सबसे कम समय में ज़्यादा गर्म हो जाता है, वो शुक्र ग्रह है, ठीक है ना। सांझ का तारा, भोर का तारा, या पृथ्वी की मौसी, या पृथ्वी की बहन, या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है। ये प्रेशर कुकर वाला ग्रह शुक्र को कहा जाता है। सौंदर्यता का देवी जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है, याद रखेंगे। 31, निम्नलिखित में से किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है? काल्पनिक रेखा के समान एकदम वर्षा स्तर वाले, माने एक समान वर्षा हो रहा है, जोड़ा जाता है। समुच्च रेखाएं हैं, सम गंभीरता रेखाएं हैं, सम वर्षा रेखाएं हैं, समताप रेखाएं। इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सम वर्षा रेखाएं, ठीक है। समान वर्षा वाले स्तरों को जोड़ा जाता है। बी देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, ध्यानचंद्र पुरस्कार। ये कह रहे दुग्ध उत्पादक की कंपनियों को लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, दूध का उत्पादन अधिक से अधिक मात्रा में ये लोग करें। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? बंदरगाह का अर्थ ये होता है कि जैसे मान लीजिए भारत का जो तट है, अब भारत का तट पे यहाँ गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, ये वाले जो तट है, इस तट पे इधर पूरा सब पानी है, इधर सब पूरा क्या है, पानी है। इसके तट पे जो है बंदरगाह बनाया जाता है, जो पानी वाली जहाजें आके रुकती हैं, आयात निर्यात करती हैं, ठीक है ना। इसलिए बंदरगाह का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि कच्छ यानी गुजरात, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो गुजरात के कच्छ में कौन सा बंदरगाह है? तो कांडला बंदरगाह है, दीनदयाल उपाध्याय उसका नाम रखा गया है। पारादीप जो बंदरगाह है उड़ीसा में है। मार्मो गोवा जो बंदरगाह है, गावो जो बंदरगाह है गोवा में है। जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह है ये महाराष्ट्र में नहवा सेवा के नाम से जाना जाता है। ये प्राकृतिक बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है ना। कांडला जो है कच्छ में गुजरात में स्थित है। 34 देखते हैं, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ठीक है ना, पसलियों, ठीक है ना। ऑप्शन है 13, ऑप्शन है 11, ऑप्शन है 12, ऑप्शन है 14। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जोड़े जोड़े पूछेगा आपसे तो 12 होते हैं, कुल संख्या पूछेगा तो 25, ठीक है ना। यानी 12 दूना 24, दोनों तरफ होते हैं, पसली होती है, एक बीच में जोड़ने वाली हड्डी, तो 25 हो जाएगा कुल पूछेगा तो। 35, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? जूल है, ऑप्शन है न्यूटन है, कैलोरी है, केल्विन है। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है, आसान क्वेश्चन है। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? खाने का सोडा या बेकिंग सोडा है, कपड़े धोने का पाउडर है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला 37 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है? डोलोमाइट है, सेंधा नमक है, लौह उल्का है, गैलेना या साधारण कच्चा शीशा है। तो लोहे का अयस्क है वो है लौह उल्का, मैग्नाटाइट, हेमेटाइट, ये सब लोहे का
अयस्क है, याद रखेंगे। मैग्नाटाइट, हेमाटाइट, लिग्नाटाइट। 38 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन है? बदरुन तैयब जी हैं, मोहम्मद अली जिन्ना है, खान अब्दुल गफ्फार का है, मौलाना आज़ाद है। ठीक है ना। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार का। उत्तर पश्चिमी प्रांत के ये गांधी के नाम से जाने जाते थे, खान अब्दुल गफ्फार का। ठीक है ना। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक इनको माना गया है। ये लाल कुर्ती का गठन किए थे। लाल कुर्ती एक सेना थी, लाल कपड़ा पहन के रहती थी, इसीलिए उसका नाम रख दिया गया लाल कुर्ती। ठीक है ना। तो खान अब्दुल गफ्फार का 10 रोजा जो इन्होंने पत्रिका निकाला था, खान अब्दुल गफ्फार का ने। बदरुन तैयब जी, ठीक है ना, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद, खान अब्दुल। 39 क्वेश्चन देखते हैं। अल्बर्ट साबिन को विकसित करने के लिए जाना जाता है? चेचक टीका के लिए, पोलियो टीका के लिए, पेनिसिलिन के लिए, हेपेटाइटिस बी का टीका के लिए। इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोलियो का टीका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40 नंबर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? ठीक है ना। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। 1954 में इसको शुरू किया गया था। भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। ठीक है ना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 41 देखते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन है? चैतन्य पादुकोण है, अमिताभ घोष है, प्रमोद कपूर है, अरुंधति राय है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अरुंधति राय। 42 नंबर क्वेश्चन ये है। उच्च पैदावार वाले बीज की किस्में सोनालिका और कल्याण सोना किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन है जौ से, चावल से, गेहूं से, मक्का से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गेहूं से है। 43 सौर वाली शब्द किस खेल से जुड़े हुए हैं? टेनिस से, वॉलीबॉल से, टेबल टेनिस से, स्क्वाश से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, टेनिस से। 44 देखते हैं। भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो पितृ दिवस, शहीद दिवस, शिक्षक दिवस, मातृ दिवस। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शहीद दिवस। ठीक है ना। गांधी जी को 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा हत्या कर दिया गया, इसीलिए भारत में जो शहीद दिवस है 30 जनवरी को मनाया जाता है। बाकी जो है 23 मार्च को पूछेगा तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को शहीद दिवस मनाया जाता है। 45 मधुबनी कला कहाँ का प्रसिद्ध है? तंजौर का, मिथिला का, हैदराबाद, भुवनेश्वर का। तो मिथिला का प्रसिद्ध है मधुबनी कला। ये कहाँ है? तो बिहार में है, एक पेंटिंग है। 46 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? लैक्टिक एसिड, ठीक है ना। तो दूध और दही में क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है ना। पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, जो खट्टे स्वाद होता है नींबू उबू संतरा में, इसमें ये पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत की पहली महिला ओलंपिक खिताब विजेता का नाम बताइए। ठीक है ना। पीवी सिंधु है, मैरी कॉम है, साइना नेहवाल है, कर्णम मलेश्वरी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कर्णम मलेश्वरी। 48 देखो, गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का त्योहार है? तो महाराष्ट्र का है। 49 देखते हैं। पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ठीक है ना। तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। जायकवाड़ी परियोजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। 50वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। केरल में स्थित सर्वोच्च चोटी का नाम बताइए। अगस्त्या है, चिम्बरा है, अनाईमुदी है, वनासुरा है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनाईमुदी। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर है ऊंचाई। ठीक है, अनाईमुदी। अन्नामालाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुदी। धन्यवाद।